सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कुलचारम से बद्रीनाथ की ओर विहार करते हुए परम पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज दिनांक 3 जनवरी को अपने गृहस्थ अवस्था की ननिहाल मध्य प्रदेश के ग्राम शाहगढ़ में 3 जनवरी को पहुँचे। यहाँ पर शाम को पूज्य आचार्य श्री ने दिया अपना मंगलमयी उद्बोधन, जिसमें आपने सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर, वहाँ की कमेटी और संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में कही महत्वपूर्ण बात। लीजिए सुनिए। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बोलो हे स्वामी, ये जो गुरु भक्ति हम लोग शाम को हम लोग प्रतिक्रमण किया था, चूँकि प्रतिक्रमण हम लोग 3 बार करते हैं। सुबह जैसे उठते 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे पहले स्वाध्याय करते हैं, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं सामायिक, फिर उसके बाद करते हैं तीर्थंकर की स्तुति। कितने बजे से? 3 बजे से उठने के बाद लगातार हम यदि आपको अपना रूटीन बताएं तो इस प्रकार से हम लोग का दिन का रूटीन रहता है। सुबह 2:30-3 बजे उठना ही पड़ता है। कमल, गर्मी हो, ठंडी हो, वर्षा, कैसा भी मौसम हो, 3 बजे उठ जाएंगे, अपना स्वाध्याय करेंगे, फिर प्रतिक्रमण पढ़ेंगे, उसके बाद सामायिक। महाराज साहब रात में 12-1 बजे उठ जाते हैं, पूरा पाठ जाप भक्ति अपना पूरा कृति कर्म करके ठीक 4 बजे सुबह की प्रातः की पूजा प्रारंभ करते हैं। जिस प्रातः की आराधना में भक्तंबर का पाठ, 48 रिद्धि मंत्र, 48 दीपकों के साथ एक रिद्धि मंत्र को बोलते हैं महाराज साहब, जो रहते हैं सुबह की पूजन में 25, 50, 100, 150, 200, 500 लोग सुबह 4 बजे जाके बैठ जाते हैं। ये तो अभी थोड़ा हम 2-3 साल से, जब से हमने साधना की है तब से सुबह थोड़ा हम लेट पहुंचते हैं, लेकिन सुबह की पूजन में एक अद्भुत माहौल। उसके बाद फिर कल्याण मंदिर के स्तोत्र का पाठ, उसके 44 मंत्र, 44 और 48, फिर उसके बाद जिन सहस्त्र नाम के 1008 रत्नों की लवंग से, चांदी की लवंग से जिन सहस्त्र नाम का पाठ अनुष्ठान होता है। उसके बाद फिर 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति यानी स्वयंभू स्तोत्र, और अद्भुत होता है। आप हजारों स्तुतियां विधान पूजा पाठ कर लो, सुबह के एक दिन आप हमारा सुबह का पाठ अटेंड करो, दुनिया की पूजा पाठ भूल जाओगे पर सुबह का पाठ स्तुति भूल नहीं पाओगे। पर हमको बैठना होगा उसमें। निवेदन कर रहा हूं, उतना होने के बाद फिर यदि कभी रुकते हैं तो फिर आचार भक्ति होती है, उसमें ही 7:30-8 बज जाते हैं। आचार भक्ति के बाद यदि समाज में रहते हैं तो प्रवचन होते हैं। यदि बिहार का समय है तो हम लोग 7:30 बजे तक निकल जाते हैं। उसमें 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद जाके जैसे वहाँ पहुँचते हैं 10:30-11 बजे तक, 1 घंटे में चलते हैं 6 किलोमीटर। सुबह चलते हैं 7 किलोमीटर, 6.5-7 किलोमीटर की स्पीड रहती है, और शाम को 5-5.5 किलोमीटर की स्पीड। दिन में कम चलते हैं, सुबह ज़्यादा चलते हैं, शाम को कम चलते हैं। दिन भर में 25-28 किलोमीटर का दिन का रूटीन रहता है रोज़ का। अभी उपवास में हम लोग 35-35 किलोमीटर पूरा संग चल के आया। अभी सोचो 22.5 किलोमीटर हम लोग कुंडलपुर पहुंचे, बरसते पानी में, भीगते पानी में। अब सोचो आरिकाओं की माता जी, एक साड़ी पूरा शरीर भीग रहा है, सिर्फ इस भाव से कुंडलपुर बाबा, बड़े बाबा के दर्शन करना है। और क्या मूर्ति है, क्या विशाल मन, पूरे भारत देश में इकलौता मंदिर कुंडलपुर का, जो इतना भव्यतम जिनालक, जो देखे उसका दिल ईडन गार्डन में जाए, दिल पागल हो जाए। मूर्ति देखो, दूर से देखो, 500 फीट दूर से देखो, पूरी मूर्ति बड़े बाबा की। गुरुदेव ने जो उपकार किया है पूरी जैन समाज के ऊपर, हजारों संत भी मिलकर के ऐसा उपकार नहीं कर सकते जो उपकार संत शिरोमणि करके चले गए। पर उन्होंने बंदर के हाथ में छुरी पकड़ा दी है,
बंदर के हाथ में, अब वो कान काटेगा ना कटेगा। मतलब जो वहाँ की मैनेजमेंट होना चाहिए उस मामले में कुंडलपुर कमेटी आज भी जीरो है, जीरो है। पर वो सोने की लंका है। बोलते हैं कि यदि किसी बहुत गरीब लड़की को अच्छा घर धनाढ़ परिवार मिल जाए उसका रहन सहन बदल जाता है। पर उन पगलों का कोई रहन सहन, इतना विराट मंदिर, गुरुदेव अरबों की संपत्ति उनको देके गए हैं, पर उनका वाणी व्यवहार घटिया कंपनी का है। तो भीत पॉइंट जब बाबा जैसे दर्शन किए बड़े बाबा की, पप्पी पूरा पसीना सूख गया, थकान निकल गई। लगा कि बड़े बाबा के पास चलो यार, नया साल भगवान के दर्शन करके और दोपहर में वहां से निकलना था। लेकिन पुण्य पतला था, दाने दाने पे लिखा है अब तो सोचो, ग्राम पंचायत के भाग्य में लिखा था नया साल। ग्राम पंचायत कौन सा गांव था? फतेहपुर ग्राम पंचायत के भाग में न, वहां भी सैकड़ों लोग, पूरा हॉल पैक, 25-50-100 गाड़ियां, ठंडी में आदमी कुकुर रहा और कुछ नहीं, प्रोग्राम कुछ भी नहीं था, सब बैठे थे। भजन गा रहा था चिराग भाई और जितने कलाकार बच्चे आए थे, हम लोग सुन रहे थे, बस लोग भक्ति कर रहे थे, हम लोग बैठे थे। 12 बजे आरती की, हम लोग रूम में चले गए, सब अपने अपने घर। बस एक प्रोग्राम था और प्रोग्राम कुछ था ही नहीं। पर बुद्धुओं को कौन ज्ञान दे, कौन समझाए। तो रूटीन रहता है, कहाँ से कहाँ घूम फिर के दोपहर में ठीक 11:30 पौने 12 बजे साधु अपने समय में पहुंच जाएंगे। 2 बजे तक कोई पब्लिक रिलेशन नहीं, कोई संपर्क संबंध नहीं, कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार आ जाए, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। 2 बजे के बाद फिर हमारा मन है, किसी को समय दिया है, मिलना है नहीं मिलना है, अन्यथा 2:30-3 बजे के बाद हम पब्लिक प्रॉपर्टी बनते हैं। फिर एक बार रूम के बाहर निकलते हैं तो 5:30-6 बजे तक फिर बाहर रहते हैं। फिर 5:30 तक प्रतिक्रमण, दोपहर का स्वाध्याय, प्रतिक्रमण एक साथ पूरा संग करता है। उसके बाद फिर 5 बजे से प्रतिक्रमण समाप्त करने के बाद फिर जाते हैं हम समय करने के लिए। 6-6:15 तक समय करते हैं। 6:15 बजे, अब चूँकि ठंडी का मौसम, दिन छोटे होते, रात बड़ी होती है, 6:15 बजे बाहर आते हैं, पौन घंटे मंच पर बैठते हैं, 7 बजे रूम में वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर अपना पाठ, लेखन, चिंतन, कुछ लिखना पढ़ना है, कुछ काम करना है। फिर उसके बाद फिर हम फ्री, तुम फ्री। चूँकि आज ये बच्चे अचानक फ़ोन किया 4 बजे बिजावर से, स्पेशल बुलाए, मुझे लग रहा था फिर इनको कहाँ देखने को मिलेगा, उस कारण से स्पेशल वो बच्चे अचानक ही आए। सोचो पूरा टीम टाम वहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत कठिन काम है, पर दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब भाग्य में होता है तो भाग करके आता है, और जो भाग्य में नहीं होता तो आया हुआ भी भाग जाता है। तो मैं आपके पुण्य की सराहना करता हूं। तो हम लोग का सुबह से लेकर देर रात तक एकदम टाइट शेड्यूल है, सब मिलने का समय। अब हम लोग 18 घंटे मौन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। हमारे संग में 22 घंटे वाले मौन वाले साधु हैं, 20 घंटे मौन रहते हैं, 18 घंटे में कोई किसी को कोई मतलब नहीं, किसी कौन आया कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी क्रियाओं से, अपनी जाप से। और हर साधु रोज कम से कम 27 बार, 9 बार, 108 बार सिद्ध भक्ति का पाठ करते हैं। कुंडलपुर सिद्धवर कोर्स जब पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए थे आचार्य श्री के, उस समय से हम भी, उस समय से लेकर आज तक रोज नंदीश्वर भक्ति पढ़ते, सामायिक में पढ़ते ही। गुरुदेव ने कहा हम भैया दीक्षा के बाद से हम रोज 3 समय की समय स्वयंभू स्तोत्र और नंदीश्वर भक्ति पढ़ते। और क्या बोलते धीरे से, किसी को बोलना नहीं, क्या करते हैं तुम, हमारे उसी को बता दी हमने अपनी बात, तुम किसी से कहियो ना बाहर जाके। सुन ली तुमने, कहा कही हमने, उनने कही थी कि किसी को बताइयो ना, अपने अंदर अचत नहीं है, पचत नहीं है, आ जाए तो बचत नहीं है। तो वो गुरुदेव की बात, उनकी 2 बातें उस प्रवास में बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा करने से इतनी विशुद्धि बढ़ती है,
पूरे संघ के साधु अपने एक बार से नंदीश्वर भक्ति पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। स्वयंभू स्तोत्र का पाठ रोज दिन में 2-3 बार पढ़ लेते हैं। जिन सहस्त्र नाम एक ऐसी औषधि बड़ी माँ, बुद्धू से बुद्धू भी पढ़ेगा तो बुद्ध बन जाएगा। जिसको ज्ञान को बढ़ाना हो, अपने भाग्य को सौभाग्य में तब्दील करना हो, रोज एक बार स्वयंभू स्तोत्र का रोज जिन सहस्त्र नाम का पाठ करो। वो भी स्तोत्र 5-6 प्रकार का है, लेकिन जिन सेन स्वामी जो स्तोत्र लिखा है, 1 नंबर स्तोत्र, 2 नंबर पे है 1008 नाम। उसी का वो नामांतरण है, रूपांतरण है, पर मूल अभी हम लोग गुलचारम पारसनाथ में थे, 10 दिन तक अखंड जिन सहस्त्र नाम का पाठ किए। लोग भक्तंबर का अखंड पाठ करते हैं। कभी सुना आपने किसी को कहीं पर अखंड जिन सहस्त्र नाम का पाठ किया हो? और हमने किया है। और वो आनंद, उस पाठ में भी 50-50, 100 लोग बैठते, संस्कृत का पाठ लोग पढ़ते थे। हम भी दिन भर में 27 बार, 30 बार, 25 बार पढ़ लेते थे। सबके टाइम फिक्स, इस समय से इस समय तक उपाध्याय जी पढ़ेंगे। मतलब जो जितने लोग पढ़, पब्लिक तो पढ़ेगी पढ़ेगी, पर हम लोग सबका टाइम फिक्स था। रात में हमारा 1 से 5 बजे का मेरा पाठ का फिक्स था। 5 के बाद फिर कौन पढ़ेगा, 8 के बाद फिर 2-2, 3-3 घंटे का समय, सबका समय बंधा था। पर उस जिन सहस्त्र नाम के पाठ करने से जो ज्ञान बढ़ता है, मां सरस्वती कंठ में विराजमान होती है। अन्यथा घर में एक प्रश्न पूछो, बोलो हाँ, तुम घर में बोलते हो तो लोग खुश होते, या तुम शांत रहते हो तो लोग खुश होते हैं? बड़ी माँ, पप्पी, घर में लोग बोलते तो घर वाले खुश होते, या वो शांत रहते तो घर वाले खुश होते हैं? चुप रहो ना, बहुत बोल बोल कर रहे हो। तुरंत पत्नी चुप कर देती है 1 मिनट में। क्या बहुत ज्यादा बोल रहे हो? 1 मिनट में मुंह बंद कर देती है। घर में तुम जितना मौन रहते हो, लोग उतने खुश रहते हैं। और हम लोग मौन हो जाते तो तुम दुखी परेशान हो जाते हो। महाराज जी कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो, कुछ तो। क्यों? तुम जो बोल रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, और जो हम बोल रहे हैं उस हर बात में कुछ ना कुछ लेसन है, कुछ ना कुछ मैसेज है, कुछ ना कुछ कोई बात है। तो मैं जो कह रहा था, सुबह से शाम तक 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। आहार के पश्चात इरियापद भक्ति करते हैं। सुबह से लेकर 12 बजे तक, आहार तक, चलने फिरने उठने बैठने में जो जीवों की प्रार्थना हो गई हो, भगवान से क्षमा याचना करते हैं। फिर समय करते हैं और फिर शाम को फिर प्रतिक्रमण करते हैं। भगवान उसके 5 घंटे में फिर से कोई भूल चुक दोष लग गया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सौभाग्यशाली कि आपको आज साल का 3रा दिन है। 3 तारीख है, 4 तारीख, ओ हम समझे कल 4 तारीख है ना? समझ की बात। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।